शेखपुरा में कांग्रेसी ने 11 जुलाई से प्रारंभ नागरिक सत्याग्रह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के नवम दिन पर कांग्रेसी सत्याग्रही सामूहिक रूप से सिर मुंडन कराया। जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी के साथ एनएसयूआई उपाध्यक्ष प्रमेंद्र मेहता, वरिष्ठ कांग्रेसी कृष्णनंदन वर्मा, गौ भविष्य सिंह ने भी सिर मुंडन कराया। प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की संवेदना ऐसे मृत हो गई है कि हमें सिर मुंडन तक करना पड़ गया। बिहार में निर्वाचन आयोग के फर्जीवाड़े से दुनिया के सभी देशों में चर्चा हो रही है, लेकिन इन्हें संविधान कुचलकर हम नागरिकों की नागरिकता छीनने में रुचि है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद भी यह निर्लज मोदी सरकार निर्वाचन आयोग को ऐसे दबाव में रखे हुए है जैसे वह दास हो। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि नागरिकता छीनकर हमें सड़कों पर लाकर लावारिश इंसान घोषित कर दें, ताकि सिर्फ दो पूंजीपतियों का लाभ हो और देशवासी कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदगी जीने को विवश हो। लेकिन हम कांग्रेसी है। हमारी लड़ाई इस अधिनायकवाद से लंबी लड़ाई का अतीत गौरवशाली है। आप देश के तो नागरिक हैं। आप देश के नागरिक के नाते सोचिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आप छीन रहे हैं। जो गृह मंत्रालय का अधिकार है वो आप अपने आप कैप्चर कर रहे हैं। तो देश की जो पूरी संस्थाएं हैं वो कैप्चर हो चुकी है। वो दो पूंजीपतियों के लिए, सिर्फ दो पूंजीपतियों के लिए हमारे लोकतंत्र को छीन लोगे, हमारी नागरिकता को छीन लोगे। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा था, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद नागरिकता प्राप्त हुई है और अखंड भारत में जो नागरिकता है हमारे पुरखों ने दिया था। तुम छीन नहीं सकते हो। तुम तानाशाह हो। उस समय भी अंग्रेजों के साथ तुम्हारी विचारधारा खड़ी थी और आज भी जब तुम सरकार में आए हो, पावर में हो, तो हमारी नागरिकता छीन रहे हो। मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इस नागरिकता में ना तो दलित और ईबीसी, एससी, एसटी, बल्कि सारे वर्ग, सामान्य वर्ग के जो भाई बंधु हैं, सभी की नागरिकता छीनी जाएगी। आबादी के हिसाब से किन्हीं की कम तो किन्हीं की ज़्यादा, लेकिन अगर किन्हीं की कम भी छीनी जाती है तो आपकी नागरिकता छीनी जाती है। अगर छिन जाएगी तो आप विदेश भी नहीं जा सकते हैं। आपका वीज़ा पासपोर्ट बनना है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो। अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आप मतलब आप जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी होगी कुछ कहा नहीं आ सकता। तो हम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, आप जिस भी जगह पे हैं हुंकार भरिए। ये एक बड़ी लड़ाई है, ये हमारी नहीं लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। और बिहार वासी अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो पूरे भारत के नागरिक